टाइम कहा गया कि जी 2 करोड़ रुपया आप टिकट का दे हमें। ये आपको किसने कहा? ये अलीम खान साहब ने मुझे कहा जी। अलीम खान से आपसे तकाजा किया था अलीम खान? बिल्कुल मुझसे उन्होंने कहा जी आप 2 करोड़ रुपया दें। तो मैंने उन्हें कहा जी मुझे 20 साल हो गए सियासत करते, गली मोहल्ले से मैं यूनियन काउंसिल लेवल से उठ के आया हूँ। तो अगर मैं पैसे दे के टिकट लूँ तो फिर लानत है मुझ पे ना। खुदा जानता है ये अलीम खान इसका जवाब दे सकता है कि मुझे टिकट दे के वापस क्यों ली गई। हमारी ये ख्वाहिश है कि खान साहब सिर्फ हमें सुने, हमें सिर्फ सुन ले, हमारा इंटरव्यू ले, हमें सुन ले, बेशक हमें टिकट ना दे। 100 टिकटें खान पे कुर्बान, हम तो जान तक खान पे कुर्बान करने को तैयार है। टिकट की तो हैसियत ही कुछ नहीं है। जब खान साहब ने जेल भरो तहरीक का हुक्म दिया तो हमने लब्बाइक कहते हुए वहाँ पर तेरिंग क्रास में गिरफ्तारी दी और तकरीबन 15 दिन हम बक्कर जेल में रह किया है। ये बताएं कि अगर टिकट नहीं मिलता तो पीटीआई छोड़ने का कोई इरादा है? वॉइस ऑफ नेशन में खुशामदीद, मैं हूँ इमरान अली खान। मेरे साथ मोहम्मद नईमुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। PP 152 से इनका ताल्लुक है, गाजियाबाद से, और बड़ी मजबूत पोजीशन है इनकी वहाँ पर अपने हलके में। लेकिन 2013, 2018 और अब 2023 अभी तक इनको टिकट नहीं मिला। कहा जाता है कि पीटीआई में जो है वो मेरिट सिस्टम है, मेरिट पर टिकट दिया जाता है। पीटीआई में पैसों के लेन देन पर टिकट नहीं होता। आपको क्यों नहीं टिकट मिला जबकि आप मेरिट पर थे? देखिए जी, मुझे तो उस वक्त क्या बात हुई है खुदा जानता है। ये अलीम खान इसका जवाब दे सकता है कि मुझे टिकट दे के वापस क्यों ली गई। पैसों का लेन देन भी था? बिल्कुल पैसों का भी उस टाइम कहा गया कि जी 2 करोड़ रुपया आप टिकट का दे हमें। ये आपको किसने कहा? ये अलीम खान साहब ने मुझे कहा जी। अलीम खान से आपसे तकाजा किया था अलीम खान? बिल्कुल मुझसे उन्होंने कहा जी आप 2 करोड़ रुपया दें। तो मैंने उन्हें कहा जी मुझे 20 साल हो गए सियासत करते, गली मोहल्ले से, मैं यूनियन काउंसिल लेवल से उठ के आया हूँ। तो अगर मैं पैसे दे के टिकट लूँ तो फिर लानत है मुझ पे ना। तो मैंने उनसे किसी किस्म की हामी नहीं भरी। अभी जो टिकट मुझे दे दी गई, फिर जो है जो जब लिस्ट सेकंड आई उसमें मेरा नाम खारिज कर दिया गया। ये अलीम खान साहब का ये जो मौक़िफ़ था पैसे लेने वाला, ये अपनी पार्टी की क़यादत तक पहुंचाया कि अलीम खान साहब पैसों का तकाजा कर रहे हैं इलेक्शन की टिकट के लिए? देखिए जी, वहाँ पर अलीम खान था, शोएब सिद्दीकी था, और उसके बाद जो है क्या उन्हें बोलते हैं हामिद अमराज साहब अभी भी हयात, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, ये वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन मैंने किसी को, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने दिया, लेकिन मुझसे तकाजा किया गया। तकाजा किया गया था, टिकट भी नहीं मिला क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए? ये खुदा बेहतर जानता। लेकिन ये है कि मुझे मेरा नाम लिस्ट में आया, लेकिन उसके बाद मेरी टिकट कैंसिल कर दी गई। अभी जो लिस्टें बन रही हैं उनमें आपका नाम आया? देखें, अभी तो यही इतला मिली है कि जी आपका नाम नहीं है। तो कोई पैसों का मामला अभी तो नहीं चल रहा है इस टाइम? नहीं, ऐसी बात तो बाहर तो नहीं है, ये तो खुदा बेहतर जानता। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जो पार्टी है हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये इंसाफ की पार्टी है। वो जो एक मिसाल बनी है ना कि वो खाए पिए भाग बरी और धौन भनौन नूं जुम्मा, तो वो नहीं होना चाहिए। हमारी ये ख्वाहिश है कि खान साहब सिर्फ हमें सुने, हमें सिर्फ सुन ले, हमारा इंटरव्यू ले, हमें सुन ले, बेशक हमें टिकट ना दे। 100 टिकटें खान पे कुर्बान, हम तो जान तक खान पे कुर्बान करने को तैयार है। टिकट की तो हैसियत ही कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ ये है कि हम चूँकि वर्कर क्लास के लोग हैं तो हमें सर सुन लिया जाए। अगर हम मेरिट पे पूरे नहीं उतरते तो बेशक हमें टिकट ना दे, लेकिन ये कि हमें सुने ज़रूर, ये हमारी ख्वाहिश है। तो खान साहब का जब हम बाहर सड़कों पे जाते थे, देखते थे, तो खान साहब ड्रोन हमलों पे बात करते थे, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात करते थे। और वो जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने वो जो खुदी का दर्स दिया था उस पर बात करते थे। तो हम खान साहब को देखकर हम मुतासर हुए, यार पाकिस्तान में अगर कोई अच्छा लीडर है तो इमरान खान है। तो हमने 2011 में पार्टी ज्वाइन की और 13 में मुझे टिकट दी गई। जब लाहौर की लिस्ट जारी हुई है तो फाइनल लिस्ट में मेरा नाम 146 थी। तब ये PP जो है ना, जब 152 है तब ये 146 थी। तो उसमें जो लाहौर की लिस्ट जारी हुई है उसमें मेरा नाम है। अभी शायद गाड़ी में पड़ा होगा पेपर, में आपको दिखला भी सकता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ तो कि कुछ जो मामलात बने, क्या बने अल्लाह बेहतर जानता है, कि मेरी जो टिकट है वो उसको ख़त्म करके तो किसी और हमारे दोस्त को दे दी गई। लेकिन उसका असर ये हुआ कि मैं चूँकि वहाँ का लोकल रहने वाला था, तो ये जो अभी मुस्लिम लीग नून का जो 2 दफ़ा MP बन चुका है वाहिद, उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी होम वार्ड भी एक है, यूनियन काउंसिल भी एक है, तो मैंने तकरीबन 4000 वोट लेके 2004-05 में उसको शिकस्त दी थी। वो वहाँ पर नून लीग का कैंडिडेट भी था और बड़ी बरादरी भी थी और पीपल पार्टी का अलायंस भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको वहाँ पर शिकस्त दी। तो 11 में जब हमारा इंटरव्यू हुआ तब अलीम खान साहब लाहौर के सदर थे। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे अगर पार्टी टिकट दे तो मैं गाज़ियाबाद जो है ना, बड़ा कंजस्टेड एरिया अगर आपने देखा हो, तो वहाँ पर यूनियन काउंसिल 158, 159, 156 और 184
148 तकरीबन ये 4 साढ़े 4 यूनियन कौंसिल बनती हैं, 4 साढ़े 4 यूनियन कौंसिल गाज़ियाबाद की हैं। तो मैंने तब भी अलीम खान तब सदर लाहौर थे, ये टिकटों के इंटरव्यूज़ वगैरह ये कर रहे थे, शुएब सिद्दीकी था, ये था, उसके बाद हामिद मराज साहब थे। तो मैंने कहा जी अगर मुझे टिकट पार्टी दे और मैं इलेक्शन लूज़ करूं तो मुझे सख्त से सख्त जो पनिश दे सकते हैं वो दें। तो मुझे पार्टी ने टिकट दी भी, लेकिन उसके बाद मेरे से टिकट वापस लेके किसी और कैंडिडेट को दे दी गई। उसका रिजल्ट ये निकला कि 35,000 की लीड से हम वहाँ से शिकस्त हुई हमें। और उसके बाद दोबारा जब ये इलेक्शन आया 2018 का, हालांकि आपको पता है कि तब पार्टी का जो पॉपुलैरिटी थी बहुत ज़्यादा थी, तो उसके बावजूद फिर वो जो जिसको टिकट दी गई वो भी गाज़ियाबाद से नहीं था, वो हरबंसपुरा से थे कैंडिडेट हमारे साथ, यूसी नाज़म वो भी रहे हैं। लेकिन ये कि वो अपनी यूनियन कौंसिल से भी हरे, हरबंसपुरा से भी हरे, फतेहगढ़ यूनियन कौंसिल वहाँ से भी हरे, आगे वो जो पंज पीर और ये जितना भी एरिया था तकरीबन वो अपने घर की यूनियन कौंसिल थी 2-3 वहाँ से वो हरे। और गाज़ियाबाद में आके तो फिर ज़ाहिर है चूँकि वो मकामी कैंडिडेट था, 4 यूनियन कौंसिल गाज़ियाबाद की थी, तो वहाँ पर भी बुरी तरह शिकस्त हुई। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ 25,000 से दोबारा पीटीआई को वहाँ से शिकस्त हुई। तो अगर अभी ये है कि ये पार्टी मुझ पर इत्मीनाद करे, मुझे अभी ये 1.5 माह पहले 22 फरवरी को तकरीबन जब खान साहब ने जेल भरो तहरीक का हुक्म दिया तो हमने लब्बाइक कहते हुए वहाँ पर चेरिंग क्रास में गिरफ्तारी दी और तकरीबन 15 दिन हम बक्कर जेल में रह के आए। बक्कर जेल में वहाँ पर हमें जब हम यहाँ से पकड़ के हमें जब उधर लेके गए हैं कोट लखपत जेल में, तो मुझे याद है कि वो जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट थे वहाँ पे, उन्होंने कहा जी आप समझ लें कि कगान नरान जिस तरह जाता है आदमी सैर के लिए, तो समझ लें कि आप सैर के लिए जा रहे हैं और आपको हम बक्कर भेज रहे हैं। तो ये कि हम तो 15 दिनों बाद जब वो खान साहब ने वो मूव ख़त्म कर दी, जब इन्होंने इलेक्शन का अनाउंस कर दिया, तो हमने वो खान साहब ने कहा जी हमारा जो मकसद था वो अचीव हो गया टारगेट, तो लिहाजा हम इसको ख़त्म करते हैं। तो फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर डायरेक्शन दी कि इन लोगों को जो जेलों में बंद है इनको रिलीज़ कर दिया जाए। तो वरना हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस मिशन पे हैं खान साहब के, हमें अगर 2-4 माह भी जेल में रहना पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयारी करके गए थे। नईमुल्लाह खान साहब मौजूद थे PP 152 से, और ये कह रहे हैं कि 2013-18 में अलीम खान साहब ने पैसों का तकाजा किया, 13 में 2 करोड़ का तकाजा किया और टिकट फिर भी नहीं मिला। अभी लिस्टों में नाम आ रहा है, ये जेल में भी वक्त गुजार कर आए। फिर गाज़ियाबाद जो कि इलाका है वो अंदरून लाहौर में आता है। अंदरून लाहौर के वो लोग होते हैं जो मोहल्लेदारी निज़ाम पर चलते हैं। मोहल्लेदारी निज़ाम जहाँ पर होता है वो बड़ा तगड़ा मोहल्लेदारी निज़ाम होता है। तो अभी लिस्ट में नाम नहीं आया, उम्मीद करते हैं आपका लिस्ट में नाम आएगा। जी हम अल्लाह से पूरी उम्मीद रखते हैं और हमें अपने खान पे भी भरोसा है, अपने जो हमारे मुर्शद हैं, अब तो हम उन्हें अपना मुर्शद मानते हैं, सियासी मुर्शद भी हैं, और हम तो उन्हें हकीकत की बात है कि हम तो उनसे रूहानी मोहब्बत भी करते हैं। कोई शिकवा शिकायत खान से तो नहीं? इसलिए को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, ईया का नाबुदु ईया का नस्तईन कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होके नबी वसल्लम से मोहब्बत की बात करते हैं, तो हमारी तो जान भी अपने खान के लिए कुर्बान है। आप मुझे ये बताएं कि अगर टिकट नहीं मिलता तो पीटीआई छोड़ने का कोई इरादा है? ना जी ना, ये कैसे हो सकता है। सिर्फ हमारा तो ये ख्वाहिश है कि हमारा खान हमें सुने, बस टिकट दे ना दे। अगर हम मेरिट पे आते हैं तो हमें टिकट दे, अगर हम मेरिट पे नहीं है तो बेशक टिकट ना दे, लेकिन सिर्फ हमारी बात सुन ले। बिल्कुल जी, बात सुननी चाहिए। और कहा जाता है कि पीटीआई का जो सारा सर्कल है वो इंसाफ पर चलता है, मेरिट पर चलता है। अगर मेरिट पे बात होती है तो खान साहब इंटरव्यूज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है लिस्टों में नाम आएगा, जो मेरिट पर होगा टिकट उससे मिलेगा। फिलहाल अपने मेज़बान इमरान अली को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।